हाय गाइज, मैं कनक भारती। आप सभी का हमारे चैनल इडूनेस्ट में वेलकम है। गाइज, आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग जो है बीएड फर्स्ट ईयर का जो एक सब्जेक्ट है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, उसमें एक टॉपिक है एनसीएफ के बारे में। एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के बारे में नोट्स देखते हैं। इसमें क्या क्या हम बना है। ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप चाहे सीटेट दे रहे हो या बीएड का एग्ज़ाम दे रहे हो या कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम दे रहे हो, क्वेश्चन एनसीएफ से आता ही आता है। तो देखते हैं इसमें इंट्रोडक्शन क्या है। बालकों को क्या और कैसे पढ़ाया जाए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005, जिसको हम लोग नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 कहते हैं, इन्हीं विषयों पर ध्यान केंद्रित कराने हेतु एक दस्तावेज है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का उद्धरण रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से हुआ है, जिसमें उन्होंने बताया है कि सृजनात्मकता, उदार आनंद बचपन की कुंजी है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 5 का अनुवाद संविधान के 8वीं अनुसूची में दी गई सभी भाषाओं में किया गया है। मतलब जो 22 भाषा है उसमें सब में किया गया है। यह विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। ये उस वक्त का है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में देश की चुनी हुई विशेषज्ञों विद्वानों ने एक शिक्षक को नई चुनौतियों के रूप में देखा। एनसीएफ के में जो क्या क्या मार्गदर्शक सिद्धांत हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है। ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ा जाए। एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य जीवन एवं ज्ञान के मध्य की दूरी को कम करना था। इस प्रक्रिया में बच्चों के विद्यालय जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए। पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त। एनसीएफ 2005 को प्राथमिक शिक्षा में लागू किया गया था। इस अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से विद्यालयों को रटने की प्रणाली से मुक्त कराना था, ताकि विद्यार्थियों का चहुमुखी विकास हो सके। थर्ड है पाठ्यचर्या पाठ्यपुस्तक केंद्रित न रह जाए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बाल केंद्रित हो। ऐसी विषय सामग्री का उपयोग किया जाए जिससे प्रभावशाली व्यक्तित्व का निर्माण हो सके। फोर्थ है कक्षा को गतिविधियों से जोड़ा जाए एवं इसे लचीला बनाया जाए। इसे क्या फ्लेक्सिबल बनाया जाए। एनसीएफ 2005 का फॉर्मेशन एनसीईआरटी द्वारा किया गया था एवं इसको पूर्ण करने का कार्य निदेशक प्रोफेसर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में किया गया था। इसका प्रमुख लक्ष्य ज्ञान अर्थात विद्यार्थियों को अलग अलग अनुभवों का अवसर देकर उन्हें स्वयं ज्ञान की प्राप्ति करनी होती है। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार करना। एनसीएफ 2005 के अनुसार हर विद्यार्थी की अपनी क्षमता और कौशल होते हैं, तो हर विद्यार्थियों को उसे व्यक्त करने का मौका प्रदान किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम 2 शब्दों से मिलकर बना है। पाठ्य जोड़ क्रम, जिसमें पाठ्य का अर्थ है पढ़ने योग्य सामग्री तथा क्रम का अर्थ है एक निश्चित व्यवस्था, अर्थात पढ़ने योग्य सामग्री की एक निश्चित व्यवस्था ही पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम अंग्रेजी भाषा की करिकुलम शब्द से बना तथा करिकुलम शब्द लैटिन वर्ड कुर्रुर से बना, जिसका अर्थ दौड़ का मैदान, अर्थात पाठ्यक्रम एक ऐसा दौड़ का मैदान है जिस पर दौड़कर विद्यार्थी अपने द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्य को प्राप्त करता है। अकॉर्डिंग टू फ्रोवेल, ये कौन साइकोलॉजिस्ट है, पाठ्यक्रम समस्त मानव जाति के गुणों का सार है। इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। बालकों की संतुष्टि के लिए प्रत्येक बच्चे की सीखने की गति प्रकृति अलग अलग होती है। सभी बच्चे सक्रिय रूप से पूर्व ज्ञान एवं उपलब्धि सामग्री या गतिविधियों के आधार पर अपने लिए अर्थ निर्माण करते हैं। अध्यापकों की संतुष्टि के लिए शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं अपितु एक ऐसा सुगम करता है जो सूचना को अर्थ या बोध में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपायों द्वारा बच्चों हेतु सहायक हो। फिर है शिक्षण विधि के विकास के लिए पाठ्य पुस्तक में क्रियाकलाप द्वारा बच्चों में अवलोकन क्षमता के लिए बाग बगीचे तालाब के किनारे प्रकृति भ्रमण पर ले जाने की जरूरत है। बच्चों को के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से जोड़ा जाना चाहिए।
अभिभावकों की संतुष्टि के लिए एनसीएफ 2005 के अंतर्गत सह शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी पाठ्यक्रम से जोड़ा जाना चाहिए और उन्हें सख्त संदेश दिया जाए कि बच्चों को छोटी उम्र में निपुण बनाने की आशंका रखना गलत है। नवीन तत्वों के समावेश के लिए एनसीएफ 2005 के अंतर्गत हर बच्चे की अपनी क्षमताएं और कौशल होते हैं, इसे स्कूल में व्यक्त करने का मौका देना चाहिए, जैसे संगीत, कला, नाट्य, चित्रकला, साहित्य, नृत्य एवं प्रकृति के प्रति अनुराग इत्यादि का समावेश भी होना चाहिए। शोध परिणामों के प्रयोग के लिए ज्ञान के वस्तुनिष्ठ तरीके के साथ साथ साहित्यिक एवं कलात्मकता, रचनात्मकता को भी मनुष्य के ज्ञानात्मक उपक्रम का एक हिस्सा माना गया है। यहाँ पर एक वैज्ञानिक अन्वेषण के साथ साथ भावना, साहित्य वाले पहलू को भी महत्व देने की बात कही गई है। पाठ्यक्रम विकास के लिए वे पाठ्य पुस्तकें महत्वपूर्ण होती है जो अंतःक्रिया का मौका दें और बच्चों के अनुभव और स्वर को प्राथमिकता देते हुए बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का विकास करना ज्यादा फायदेमंद है। विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षक प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। मानवीय मूल्यों के लिए मूल्यों का उपदेश देकर नहीं, वातावरण देकर स्थापित किया जाए। अच्छे विद्यार्थी की धारणा में बदलाव आवश्यक है, अर्थात अच्छा विद्यार्थी वह है जो तर्कपूर्ण बहस के द्वारा अपने मौलिक विचार शिक्षक के सामने प्रस्तुत करता है। फिर शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बच्चे सामाजिक शास्त्र, गणित की मूल संरचना को समझने, अंक गणित, बीजगणित, रेखा गणित, त्रिकोणमिति के सभी मूल तत्व, समस्या समाधान की अनेक युक्तियां अर्थात सामान्य परिणाम, मान, स्थिति विश्लेषण, अनुमान लगाना, पुष्टि करना आदि पद्धति एनसीएफ 2005 के अंतर्गत मुहैया कराते हैं। भाषा समस्या के निदान के लिए बच्चों की अभिव्यक्ति में मातृभाषा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। शिक्षक अधिगम परिस्थितियों में इसका उपयोग करें ताकि भाषा से संबंधित समस्या का निदान हो सके। फिर इतना पॉइंट देने के बाद आप कंक्लूजन लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा भी कंक्लूजन दे सकते हैं, नहीं तो इतना भी। एनसीएफ 2005 स्कूली व्यवस्था बच्चों और दूसरे नागरिकों, अभिभावकों के बीच सहभागिता की सिफारिश करता है। पहले से ही मौजूद नवाचारों के अनुभवों को मुख्य धारा का स्वरूप देने की जरूरत है। आज जरूरत इस बात की है कि प्रारंभिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण में निहित चुनौतियों के प्रति सजगता को राज्य और बच्चों को लेकर काम के बीच एक व्यापक सहभागिता का विषय बनाया जाए और पहले से मौजूद नवाचारों के अनुभवों को मुख्य धारा में लाया जाए। गाइस, इस वीडियो में इतना ही है। मेरा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से आज साइंस का कोई वीडियो नहीं बनाई हूँ। कॉलेज जाना पड़ रहा है, क्लास स्टार्ट हो गया है और धूप की वजह से सर्दी हो गई है बहुत जोर की, तो इसीलिए मैं बोर्ड पे नहीं गई हूँ। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।